फ्रेंड्स, मूवी स्टार्ट होती है और हम वेस्ट वर्जीनिया के एक टाउन को देखते हैं जहां पर माउंटेन मैन फेस्टिवल मनाया जा रहा था। यहाँ एक रिपोर्टर लोगों से सवाल जवाब कर रही होती है कि आप लोग ये कैसे मनाते हैं और यहाँ पर क्या क्या चल रहा था। अब रिपोर्टर अपना काम बहुत बखूबी निभा रही थी। अब अपने काम से फारिग होकर यहाँ के फॉरेस्ट में वॉक के लिए चली जाती है क्योंकि उसकी एक्सरसाइज का टाइम हो गया था। अब जैसे ही वो वहाँ पर आती है उसको एक आदमी नजर आता है। वो 100 टूथ था, लेकिन वो समझती है कि ये भी कोई बहरूपिया है, यानी ये भी उस कार्निवल से कोई आदमी आया होगा तैयार होकर ड्रेसअप होकर एज अ माउंटेन मैन। अब वो उसको देखकर इग्नोर कर देती है और कहती मैं अपना काम कर रही हूँ, प्लीज़ तुम यहाँ से जाओ। लेकिन थोड़ी दूर वो आगे जाती है तो उसको वहाँ पर एक और आदमी नजर आता है। वो था 100 टूथ। अब वो फिर यहाँ पर आ जाता है। अब आखिरी में उसको नजर आता है 3 फिंगर, लेकिन 3 फिंगर उसके साथ मजाक नहीं करने वाला था। उसने पकड़ के उसको अभी से ही मारना शुरू कर दिया। उसने उसके हाथ पे एक कुल्हाड़ी से वार किया जिससे उसका लड़की का हाथ जख्मी हो गया क्योंकि वो उससे बदतमीजी कर रही थी। अब यहाँ पर उसके वार के बाद वो लड़की वहाँ से भागने लगी, लेकिन उसको वहाँ पर एक आदमी मिलता है जो उसकी हेल्प करने लगता है। वो कहता है आओ मैं तुम्हें यहाँ से ले जाता हूँ, यहाँ पर कोई पागल लोग रहते हैं जो तुम्हें अटैक कर रहे हैं। अब वो आदमी कौन था इसका हमें बाद में पता चलेगा। उसका नाम मेनार्ड था और वो उस लड़की को मार देता है क्योंकि वो उन तीनों के साथ मिला हुआ था। वो तीनों उसके साथ मिलकर काम कर रहे थे। जब से वो उस जगह से आए थे वो यहाँ पर इस आदमी के साथ थे। इस आदमी के ने भी इनको सपोर्ट किया। वो भी एक कैनिबल था, वो भी इंसानों को खाता था और ये इन तीनों को अपने पीछे लेके चल रहा था। उनका उस्ताद बना हुआ था। अब ये लोग वहाँ पर इस लड़की को ले जाते हैं अपने घर में और अब ये तीनों को कहता है कि अब यहाँ पर बहुत रश है इस टाउन में, जिसको भी मारो एहतियात से मारो और साथ लेकर आओ। अब यहाँ पर 5 दोस्त, बिली और उसके 5 दोस्त आ जाते हैं टाउन में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। वो लोग बहुत एक्साइटेड थे। वो फर्स्ट टाइम इस तरह के किसी कार्निवल में हिस्सा ले रहे थे। यहाँ पे हिल बिलीज की वजह से यहाँ पे कार्निवल होता था और लोग यहाँ पे अजीबोगरीब ड्रेसअप होते थे और बहुत इंजॉय करते थे। अब ये लोग टाउन की तरफ जा ही रहे थे तो रास्ते में एक आदमी आ जाता है जिससे इनकी गाड़ी टकरा जाती है। वो आदमी जानबूझकर आगे आया था, वो मेनार्ड ही था और वो इनको ट्रैप करता है। इनकी गाड़ी की टक्कर हो जाती है और ये सब इंजर्ड हो जाते हैं और खुद भी वो जमीन पर लेट जाता है। जबकि बिली कहता है कि मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ, मेरी गाड़ी इसके साथ टच भी नहीं हुई, ये तो एक्टिंग कर रहा होगा। अब वो जाते हैं, उसको जाकर मूव करते हैं क्योंकि उनको पता था उसको गाड़ी नहीं हिट हुई और वो उनके ऊपर छुरी से वार कर देता है। वो बहुत ही जंगली आदमी था। अब यहाँ पे उसके तीनों 100 टूथ, 1 आई और 3 फिंगर खड़े होकर साइड पे इंतजार कर रहे थे कि फौरन जाकर उनके ऊपर हल्ला बोले। लेकिन जैसे ही वो आने लगते हैं और वार करने ही वाले थे, वहाँ पर पुलिस की कार आ जाती है। अब यहाँ पे शेरिफ और उसके डेप्यूटी यहाँ से गुजर रहे थे और जब वो एक्सीडेंट होता हुआ देखते हैं तो यहाँ पे पहुंच जाते हैं। गाड़ी रोककर उनको कहते हैं कि अपने आप को कंट्रोल में करो, तुम लोग जब भी यहाँ पे आते हो इस दूसरे टाउन से तमाशे करते हो। अब वो उस आदमी को और बिली को और बाकी सबको भी ले जाते हैं पुलिस स्टेशन के लिए और यहाँ जूनियर डेप्यूटी को पुलिस वाली आंटी खड़ा कर देती हैं ताकि तुम यहाँ पर रुको जब तक यहाँ पे टो ट्रक वाले नहीं आ जाते। वो उस लड़के को वहाँ पर छोड़ के चली जाती हैं। वो छोटा जूनियर डेप्यूटी था और वहाँ पर उन तीनों ने उसके ऊपर वार कर दिया, उसको मारना शुरू कर दिया, उसको काट पीट कर वहीं पर खाना शुरू कर दिया। अब शेरिफ को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था कि उनके टाउन में उनके नाक के नीचे क्या चल रहा है। यहाँ पे 3 हिलबिलीज हैं जो कि इंसानों का शिकार कर रहे हैं जानवरों की तरह, और यहाँ पर उन डेप्यूटी को मार दिया। अब यहाँ बिली और उसके सारे फ्रेंड्स पुलिस स्टेशन आ गए थे। उसने सारे इल्ज़ाम अपने सर पे ले लिया ताकि उसके दोस्तों को यहाँ से चले भेज दें और डेप्यूटी ने उनके दोस्तों को भेज दिया। उन्होंने एक होटल में रूम लिया और वहाँ पे रुक गए। अब डेप्यूटी मेनार्ड पे सर्च करती हैं तो उनको आइडिया होता है कि बहुत पुराना क्रिमिनल है, इसका रिकॉर्ड भरा हुआ था। वो अपने सीनियर्स को कॉल करती हैं जो यहाँ पे कल सुबह आने वाले थे इसको पिक करने के लिए, लेकिन वो हंस रहा था। कहते पूरी रात अभी बाकी है और तुम्हें मेरे लड़के नहीं छोड़ेंगे। वो हंसने शुरू हो जाती है। उसको तो आइडिया ही नहीं था कि वो किन लड़कों की बात कर रहा है। अब यहाँ बिली मेनार्ड पुलिस स्टेशन में बंद थे और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। अब यहाँ पे लाइट कट जाती है और फ़ोन की लाइंस भी ख़राब हो जाती हैं। बिल्कुल भी समझ नहीं आता शेरिफ को कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उसको लगा होगा कि शायद ड्रंक बच्चों ने ही सब कुछ कर दिया होगा। टाउन में फेस्टिवल है, टाउन से थोड़ा बाहर, और टाउन वाले सब लोग वहाँ पे सेलिब्रेट करने गए हुए थे। अब यहाँ पर इन तीनों ने जाकर अपने साथी को बचाने के लिए बिजली के सारे ऑफिस में तमाशा शुरू कर दिया और वो उस आदमी को पकड़कर भी बहुत बुरी तरीके से तारों में फंसाकर जलाकर मार दिया, जिसकी वजह से पूरे टाउन की लाइट चली गई। अब यहाँ शेरिफ बहुत परेशान थी। हर जगह अंधेरा हो गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करें। पुलिस स्टेशन छोड़कर भी नहीं जा सकती थी। अब ये तीनों निकल पड़े थे शिकार को। अब यहाँ डेप्यूटी देखती हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा, हर जगह अंधेरा है और कोई भी नजर नहीं आ रहा। अब यहाँ बिली की फ्रेंड क्रूज उसको खाना देने के लिए पुलिस स्टेशन जाने लगती है और जैसे ही वो रोड पर अकेले घूम रही थी, अंधेरे में उसको कोई आदमी नजर आता है।
वो थ्री फिंगर था। उसने उस लड़की का पीछा किया और उसको पकड़ लिया। उसके हाथ में तलवार थी जिससे उसने उसका पेट काट दिया और उसको मार दिया बहुत बुरी तरीके से, और वहीं पर उसको खाने शुरू हो गया। अब यहाँ पर उस लड़की को उसने बहुत बुरी तरीके से मारा। क्रूज वहाँ से गुजर के जा रहा था, लेकिन वो अपनी दोस्त को नहीं देख सका और ना ही उसकी मदद कर सका। थ्री फिंगर उसको वहीं मारकर खा गया और वो पुलिस स्टेशन की तरफ निकल गया बिली से मिलने के लिए। अब यहाँ पर वो जाता है और तो बिली से पूछता है कि मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ है। वो कहता है वो तो तुम्हें बहुत देर पहले ही खाना देने आई थी, कहाँ गई वो? लेकिन वो यहाँ पर अभी तक नहीं पहुंची थी। अब इनको आइडिया हो गया कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है टाउन में। अब वो जो बाकी दोस्त होटल रूम में थे वहाँ पर भी वो तीनों जाते हैं और उसको बहुत बुरी तरीके से मारते हुए वापस ले आते हैं। एक लड़की बची थी जो कि पुलिस स्टेशन की तरफ निकल जाती है उनको ढूंढने के लिए। अब यहाँ पर ये बिली और मेनार्ड सब लोग पुलिस स्टेशन में थे और एक और लड़का भी आ गया था, जूलियन। अब यहाँ पर ये दोनों इंतजार कर रहे थे अपने बाकी फ्रेंड्स का। यहाँ शेरिफ का हस्बैंड उसके लिए खाना लेकर आता है क्योंकि वो पूरा रात ड्यूटी करने वाली थी, और खाना देकर वहाँ से चला जाता है। उसको भी नहीं पता था कि बाहर क्या चल रहा है। अब यहाँ उन्होंने उसके दोस्त की टांगें तोड़ दी, बहुत बुरी तरीके से उसको मारा और जाकर उसको पुलिस स्टेशन के बाहर फेंक दिया एक बेट की तरह, ताकि जब लोग इसको बाहर बचाने के लिए आएंगे तो वो उनको भी पकड़ लेंगे। और जैसे उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं उसके दोस्त उसको बचाने के लिए बाहर भागते हैं, और शेरिफ भी। मेनार्ड हंस रहा था, उसको पता था उसके लड़कों ने काम शुरू कर दिया। वो बाहर आते हैं उसको बचाने के लिए, लेकिन इतनी ही देर में वो उसके ऊपर से एक गाड़ी को गुजार देते हैं जिससे वो कुचला जाता है और उसकी बहुत बुरी तरीके से डेथ हो जाती है। ये सारा काम थ्री फिंगर ही तो कर रहा था। अब यहाँ पे शेरिफ उसको बचा नहीं पाती और उसके दोस्त को लेकर अंदर चली जाती हैं क्योंकि उनको समझ आ गई थी जो भी है ये इस काम ग्रुप के जरिए हो रहा है। यहाँ पर एक होमलेस आदमी भी उसके साथ हेल्प कर रहा था, उसको भी गन पकड़ा देती है और बिली को भी। बिली और क्रिस को कहती है आज तुम दोनों डेब्यूटी हो, चलो मेरे साथ और अब इनका मुकाबला करना है हमें बाकी सबको मरने नहीं देना। अब यहाँ पे शेरिफ बहुत बहादुरी से काम करती हैं। सामने वाली दुकान पर इनको पता था कि एक रेडियो है और वो वहाँ पे जाने लगती हैं, और वहाँ पर जनरेटर भी था उसको, ताकि वो हेल्प मंगवा सकती है अपने रेडियो के जरिए। वो जाती है और रेडियो पर किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है ताकि यहाँ पे फ़ौरन मदद भेजी जाए, क्योंकि फ़ोन लाइन्स तो काम नहीं कर रही थी। अब यहाँ पर एक आदमी इसको रिप्लाई करता है, लेकिन वो बिल्कुल इस चीज़ को एक मजाक समझता है कि हैलोवीन नाइट पे लोग शायद उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं, और वो उसकी कॉल को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेता और आगे किसी पुलिस तक नहीं पहुँचाता। अब यहाँ पे बिली और क्रूज चले जाते हैं अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके दोस्त बाहर है, उनको मदद की ज़रूरत है। अब यहाँ लिंडा भी आ गई थी, और यहाँ पर जब उसको अपने दोस्त के मौत के बारे में बताते हैं तो लिंडा रोने लगती है क्योंकि वो उसका दोस्त था, उसका बेस्ट फ्रेंड था। अब इनको समझ आ गई थी कि इनको अगर बचना है तो इनको उनसे मुकाबला करना होगा। वो तीनों इनके साथ मुकाबले पे राजी थे। अब यहाँ बिली और क्रूज बाहर निकल जाते हैं गन्स लेकर अपने बाकी दोस्तों को ढूंढने के लिए। वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड की लाश देखकर वो बहुत रोने लगता है और आगे जाने लगता है जहाँ थ्री फिंगर भागा था, क्योंकि उसको आइडिया हो गया था कि थ्री फिंगर ने ही उस लड़की को मारा होगा। जैसे ही वो वहाँ जाने लगता है उसके पीछे भागकर, उसको वो नहीं जानता था कि थ्री फिंगर ने वहाँ पे ट्रैप लगाया है जो कि उसका फेवरेट काम है, और इस ट्रैप में वो दोनों लड़के बहुत बुरी तरीके से फंस जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। जब उनकी आंख खुलती है तो वो एक फील्ड में थे, पूरी ज़मीन में धंसा हुआ, और साथ ही जख्मी उसका दोस्त चेनों से बंधा हुआ पड़ा था। यानी इनको आइडिया हो गया था कि अब उन्होंने उसके साथ क्या करना है। यहाँ थ्री फिंगर इतना बड़ा ट्रक लेकर पहुंच रहा था जिसने इन दोनों को अपने ट्रक के नीचे कुचल देना था। वो लड़का जान गया था कि मेरी मौत कैसे होगी, वो बहुत खौफजदा हो गया। ये दोनों दोस्त को पता था कि अब हमें नहीं छोड़ना इसने, और थ्री फिंगर ने ऐसा किए कि करके कुचल दिया दोनों दोस्तों को। दूसरा दोस्त भी तड़प रहा था अपने दोस्त की मौत पर, लेकिन अब नेक्स्ट बारी उसकी थी। अब उसने उसको भी बहुत बुरी तरीके से कुचल दिया। अब यहाँ शेरिफ थी जो कि उन दोनों का इंतजार कर रही थी, और वो दोनों अभी तक नहीं आए थे। अब उस होमलेस गाय को कहती हैं कि मेरी गाड़ी लेकर जाओ और आगे जो कार्निवल है वहाँ से जाकर किसी से मदद लेकर आओ, क्योंकि हमें मदद की बहुत ज़रूरत है। वो गाड़ी लेकर निकल जाता है, लेकिन उसको नहीं पता था कि यहाँ पर भी एक ट्रैप लगा होगा। उन्होंने एक चेन आगे बांधी होती है जिसकी वजह से उसकी गाड़ी का बैलेंस खराब हो जाता है, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से चला रहा था जल्दी जाने की वजह से, और यहाँ उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बहुत बुरी तरीके से जाके जंगल में गिरता है। अब ये तीनों उसको उठाकर ले आते हैं और वहीं सामने वाली दुकान में उसको एक टैंक में रख के आग लगा देते हैं। अब यहाँ पे जब उसके चीखने की आवाज़ शेरिफ तक जाती हैं तो शेरिफ उसको बचाने के लिए सामने वाली दुकान के पास जाती हैं। लिंडा को गन देती हैं कि मेनार्ड को बाहर निकले मत देना, और अपने दोस्त को बचाने के लिए चली जाती हैं। लेकिन वहाँ पर धमाका होता है और वो बहुत दूर जाकर गिरती है। अब यहाँ मेनार्ड लिंडा को कहता है कि अगर तुमने मुझे यहाँ से जाने दिया तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, क्योंकि अब तुम्हें पता है मेरे लड़के यहाँ पहुँच जाएंगे और तुम्हें बहुत बुरी तरीके से मार देंगे अगर तुम मेरे साथ ना मिली तो। वो उसकी बातों में आ जाती है और जाके खोल देती है दरवाज़ा, और ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अब वो अपने हाथों से उसकी आंखें फोड़ देता है जिससे उसको नजर आना बंद हो जाता है। वो भागते हुए बाहर निकलती है पुलिस स्टेशन से, और वहाँ पर वो शेरिफ भी गिरी पड़ी थी। वो लिंडा को कहती है फ़ौरन अंदर जाओ, तुम्हें नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हें मार देंगे वो लोग। और ऐसा ही होता है, वो लोग अंदर जाने लगते हैं और इतनी देर में वो बाहर आ जाता है मेनार्ड। शेरिफ के हाथ में गन थी जो वो चलाती हैं और उसकी वजह से उसका शोल्डर जख्मी हो गया।
अब वो मेनार्ड को लेकर वापस पुलिस स्टेशन चली जाती हैं और लिंडा को लेकर भी। अब वो मेनार्ड को दोबारा अंदर बंद करती हैं, लेकिन वो कहता है कि तुम्हारे पास आखिरी मौका है, मुझे छोड़ दो वरना तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। अब वो बाहर आती है क्योंकि उसको अपने हस्बैंड की आवाज़ आई थी, वही जो उसके लिए खाना लेकर आया था। अब यहाँ पर वो देखती है तो उसके हस्बैंड की कार थी और वो अपनी कार में बैठा भी हुआ था। उसको समझ आ गई कि मेरा हस्बैंड अंदर है और मुझे उसकी जाके मदद करनी होगी, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। ये तो एक ट्रैप था। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला उसके हस्बैंड का पेट कटना शुरू हो गया क्योंकि उन्होंने इसके साथ तलवार बांधी हुई थी, और जैसे जैसे दरवाज़ा खुलता गया उसका पूरा पेट कटता गया। अब थ्री फिंगर पीछे उसी ट्रक पर आ जाता है और गाड़ी को इतनी ज़ोर से टक्कर मारता है और जो शेरिफ थी वो बहुत दूर जाकर गिरती है। उसका भी बहुत बुरा हाल था। वो उसको बहुत मारते हैं, उसको जख्मी करके बेहोश करके पुलिस स्टेशन में ले आते हैं और यहाँ लिंडा को भागने का मौका मिल जाता है। वो वहाँ से भाग जाती है मेनार्ड की बातों से खौफज़दा होकर। अब ये तीनों अंदर ले आते हैं शेरिफ को और मेनार्ड को खोल लेते हैं। अब वो यहाँ पे शेरिफ को बांध देते हैं और उसके पैर के साथ गन भी बांध देते हैं। वो कहते हैं हम यहाँ पे आग लगा देंगे, किसी को सुबह पता नहीं चलेगा यहाँ पर क्या हुआ, और तुम मुझे अगर आराम से जाने देती तो तुम्हारे साथ शायद इतना बुरा ना होता, लेकिन मैं तो ऐसा ही करता हूँ, मैं तो अपनी जगह पर किसी को भी नहीं छोड़ता। तुमने मुझसे बदला लेना था ना, अब मैं तुमसे बदला लूँगा। वो पुलिस स्टेशन को आग लगा के वहाँ से बाहर आ जाता है और उसको समझ आ गई थी कि वो लड़की बहुत बुरी तरीके से अंदर मर गई होगी। अब यहाँ लिंडा जो अकेली अपनी जान बचा के यहाँ से निकली थी, उसको एक गाड़ी नजर आती है। वो गाड़ी मेनार्ड की और उन तीनों की ही थी। वो तीनों इसको गाड़ी में बिठा के ले जाते हैं और यहीं पर उसका बहुत बुरा एंड हो जाता है। यहीं पर स्टोरी खत्म होती है। दी एंड।